हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 13 में, जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एक मार्केट कहां पर आकर बैलेंस हो जाती है, वो कौन सी प्लेस होती है जहां पर एक बायर चेंज होने के मूड में नहीं होता, एक सेलर चेंज होने के मूड में नहीं होता, दोनों एक सेम पॉइंट पर होते हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो बेसिकली मैं आपको इस एग्जांपल से शुरुआत करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा। स्कोरिंग है इससे 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है, वो मैं आपको चैप्टर में बता दूंगा। देखो, सबसे पहले सपोज करो मेरी मम्मा ने मुझे आलू लेने भेजा, मार्केट में आलू लेने भेजा। मम्मी ने घर से कहकर भेज दिया कि बेटा जो आलू है मार्केट में वो आपको 30 रुपए मिलेंगे। जब मैं मार्केट में पहुंचा तो दुकानदार ने या सब्जी वाले ने मुझे कहा कि जी मैं तो आपको ये आलू 1 किलो 40 रुपए में दूंगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जी प्राइस कौन सा है। देखो, मैंने उसे कहा 30 रुपए में लूंगा, वो कह रहा है भैया मैं 40 रुपए में दूंगा। इन दोनों में से प्राइस कौन सा है, एक्चुअल में कीमत कौन सी है? हकीकत में कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कीमत वो होती है जहां पर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही उस पॉइंट पर एग्री हो। 30 रुपए पर सेलर एग्री नहीं था, 40 रुपए पर मैं एग्री नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कीमतें नहीं है। मैंने कहा भैया 35 रुपीज लगा लो, ना आपके ना मेरे। वो भी एग्री, मैं भी एग्री, और यहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गई। अल्टीमेट आपको क्या देखने को मिला? अल्टीमेट आपको देखने को मिला ये है बैलेंस, ये है मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो यानी कि आपके अपने कोई प्राइस की वैल्यू नहीं है कि आप क्या कोट करते हो। आपकी वैल्यू तब है जब आपका बेचने वाला और खरीदने वाला प्राइस जो है वो सेम हो जाए। इट इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मेरी बात ओके? अब मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं। ये टेबल आपको एग्जाम में बिल्कुल क्लियर कट याद रहेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यूनिट्स और इसका ब्रैकेट में प्राइस, यूनिट का प्राइस लिख रहा हूं मैं। तो प्राइजेस को हम बात करते हैं। प्राइस आपके 1 2 3 4 5 प्राइजेस आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या था कि आप किस प्राइस पर कितने रुपए डिमांड करते हो। ओके, और इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा क्वांटिटी सप्लाई। ओके, अब प्राइस के साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर प्राइस 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। देखो, कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। अब सप्लाई के साथ प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो हम इसे समझते हैं 10 20 30 40 50। ओके, मेरी बात? ये दोनों चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो यहीं से ड्राइव होने वाले हैं। कैसे ड्राइव होंगे वो देखो। अब मैं बात करूं कि डिमांड और सप्लाई इक्वल्स कौन से पॉइंट पर है, तो आपके माइंड में क्लियर कट एक ही एग्जांपल आएगा, और वो ये है कि सर 3 रुपए के ऊपर आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो बिल्कुल इक्वल है सर। तो यानी कि ये वाला जो अपना पॉइंट हो गया, दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हो गया या नहीं हो गया? इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। और जो क्वांटिटी यहां पर डिसाइड होगी, जो ये 30 क्वांटिटी है, इसे मैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कह सकता हूं। और जो प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, मैं इसे इक्विलिब्रियम प्राइस भी कह सकता हूं। ये बात तो क्लियर होगी। यहां से 3 आंसर आपको मिल चुके हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो क्वांटिटी होती है, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो प्राइस डिसाइड होता है, जिस प्राइस पर आपके दोनों सेलर और बायर एग्री हो जाते हैं, वो है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर मेरी बात? इसके बाद हम बात करते हैं इससे ऊपर वाली सिचुएशन की। देखो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो भैया प्राइस 1 रुपए पर आपको डिमांड तो ज्यादा दिखाई दे रही है और सप्लाई कम दिखाई दे रही है।
डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसी सिचुएशन को मैं क्या कह सकता हूं, इसी सिचुएशन को मैं एक तो कह सकता हूं सर ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। एक तो ये हो गया, इसी को मैं एक नाम और दे सकता हूं। सोचो, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उतना प्रोड्यूसर सामान बनाकर नहीं दे रहा, और अगर उतना सामान बनाकर नहीं दे रहा तो ये है आपकी शॉर्टेज की सिचुएशन। शॉर्टेज, चीजों की कमी रहेगी मार्केट में। क्लियर मेरी बात? और जब मार्केट में कमी रहेगी तो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कब तक बढ़ती रहेंगी वो कीमतें, कब तक? सोचो, कब तक बढ़ेंगी वो कीमतें? जब तक वो इक्विलिब्रियम प्राइस तक नहीं पहुंच जाती। तो यहां पर प्राइस के ऊपर कैसा प्रेशर रहेगा, अपवर्ड प्रेशर रहेगा, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कब तक बढ़ते रहेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस तक। अगर मुझे ये टेबल समझ में आ गई ना तो समझ लो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। डन मेरी बात? उसके बाद नीचे वाली सिचुएशन पर क्या दिखाई दे रहा है, नीचे वाली सिचुएशन में डिमांड तो देखो 10 है और सप्लाई जो है वो 50 है, यानी कि डिमांड तो कम है मार्केट में और सप्लाई ज्यादा है। अब मैं इसे एक नाम तो दे ही सकता हूं, एक्सेस। थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं, राइटिंग थोड़ी खराब होगी। एक्सेस सप्लाई, एक तो ये हो गया इसका नाम। अब मार्केट में प्रोड्यूसर के पास सामान ज्यादा बचा हुआ है, उतनी मार्केट में डिमांड नहीं है, गोदाम में सामान बचा रहेगा, इसे हम कहते हैं सरप्लस। ये कौन सी सिचुएशन है, सरप्लस। क्लियर मेरी बात? अब प्रोड्यूसर के पास सामान बचा हुआ है, ऐसे समझो सब्जी वाले की आज सब्जियां नहीं बिकी, डिमांड नहीं थी मार्केट में, तो अब सब्जी वाला रात को क्या करेगा, सब्जी वाला रात को सारी सब्जियां बेचकर जाएगा, लेकिन कम प्राइस पर। अब वो कीमतें घटाना शुरू करेगा। कब तक घटाता रहेगा, जब तक आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर ना हो जाए। क्लियर मेरी बात? तो यहां पर प्राइस के ऊपर कैसा प्रेशर रहा, डाउनवर्ड, प्राइस घटना शुरू हो जाएगा। कब तक घटता रहेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। तो इससे मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तीनों सिचुएशन देखने को मिल सकती है। प्राइस महंगा भी हो सकता है, प्राइस सस्ता भी हो सकता है, और इक्विलिब्रियम प्राइस पर भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे समय में हमेशा प्राइस आकर रुकेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मास्क। मास्क जब लॉकडाउन फर्स्ट के अंदर 5 रुपए का मास्क 50 का बिक रहा था, 5 रुपए का मास्क 50 का बिक रहा था, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई थी नहीं, मार्केट में शॉर्टेज थी। शॉर्टेज थी तो चीजें बहुत महंगी बिकी। क्लियर मेरी बात? लेकिन एक टाइम आता चला गया, सप्लाई डिमांड को मैच करती चली गई, प्राइस गिरना शुरू हो गया। कब गिरेगा, कब तक गिरता रहेगा, जब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते। ओके मेरी बात? तो जैसे ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा तो क्या होगा, वो आपके जो नए नए प्रोड्यूसर है वो उस मार्केट में एंटर करना शुरू कर देंगे, मार्केट में एंटर करना शुरू कर देंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड को अपने आप मैच कर लेगी। क्लियर है लॉजिक? तो यही सारी चीजें आपको इस चैप्टर में समझनी है, और अगर मैं इस चैप्टर में समझ गया फिर कुछ नहीं है। अब क्या मास्क अभी भी 5 रुपए का मास्क 50 का बिक रहा है? नहीं, अब 5 रुपए का मास्क 5 का ही बिक रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर प्राइस का कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में, लंबे समय में आपको आकर अपने ओरिजिनल प्राइस पर ही रुकना पड़ेगा। तो 5 रुपए का मास्क 50 का हो गया तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और 5 रुपए का मास्क 3 रुपए का रह गया तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट वो नॉर्मल जो है वो अपने प्राइस पर कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। टाइम लग सकता है लेकिन पहुंचेगा जरूर। डन? अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हम बात करें तो लिखता है मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ मार्केट व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इक्वल्स टू इट्स सप्लाई। तो यहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, कोरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पर जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाए तब हम उसे कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। यहां पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों है? मार्केट क्लियर इटसेल्फ। क्लियर का मतलब क्या है? ना तो कोई डिमांड बची, ना तो प्रोड्यूसर के पास कोई सामान बचा,
मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। देयर इज नाइदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई, ना तो डिमांड ज्यादा थी ना तो सप्लाई ज्यादा थी। इन ए सिचुएशन देयर इज ए प्राइस, it is a situation price that prevails in the market, that is called equilibrium price. Quantity supplied demanded is called equilibrium quantity. तो जो क्वांटिटी वहां पर डिसाइड होती है उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। तो लिखता है इक्विलिब्रियम प्राइस द प्राइस विच क्लियर्स द मार्केट वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी? द क्वांटिटी वेयर नो एक्सेस डिमांड और नो एक्सेस सप्लाई इज इन द मार्केट। तो जो प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डिसाइड होता है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। जो क्वांटिटी डिसाइड होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई बिल्कुल क्लियर हो जाती है मार्केट से, जितना सामान मांगा था उतना सामान प्रोड्यूसर को बनाकर प्रोड्यूसर ने हमें दे दिया, काम खत्म। इनफैक्ट implies that situation equilibrium quantity is equals to and equilibrium quantity situation of equilibrium quantity and equilibrium quantity implies the equilibrium situation of equilibrium प्राइस। तो बेसिकली प्राइस से क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो, क्वांटिटी से प्राइस डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली दोनों ही चीजें आप एक दूसरे के पॉइंट पर बता सकते हो, यही है इसका मतलब। अब डेटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो फिर से वही दो चीजें डेटर्मिनेंट्स होंगे। कौन कौन सी दो डेटर्मिनेंट्स होंगे? एक आपका मार्केट डिमांड और एक मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है? फिर से डिमांड की डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब यहां से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। हाउ मार्केट इक्विलिब्रियम इज डेटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये एक 6 नंबर का क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनता है। एक और बनेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है और सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी है। तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन जो हमने डिमांड के चैप्टर में की थी वो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मार्केट सप्लाई की जो डेफिनेशन आपने वहां पीछे सप्लाई के चैप्टर में पढ़ी थी बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हो। तो मैं ये दोनों डेफिनेशन आपको नहीं समझा रहा। डिमांड क्या है? बेसिकली अलग अलग कीमत पर जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। सप्लाई क्या है? अलग अलग प्राइस पर जो एक प्रोड्यूसर सामान बेचना चाहता है। मार्केट इक्विलिब्रियम कब आएगा? मार्केट इक्विलिब्रियम तब आएगा जब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल बैलेंस में होगी। ओके हो गया? तो देयर इज ए नो एक्सेस डिमांड नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। ये टेबल मैंने आपको कराई ही थी। इस टेबल के अंदर सिर्फ फर्क इतना है, मैंने प्राइस को 1 2 3 4 5 लिखा ताकि मैं इजीली उसे समझ पाऊं, क्योंकि माइंड जो है वो सीधी चीज़ों को फटाक से पकड़ लेता है, रिवर्स में पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस मैंने इस टेबल को ऐसे ही रिवर्स किया है और कुछ नहीं किया। प्राइस 5 4 3 2 1, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये देखो आपके पास 10 20 30 40 50। उसके बाद प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही होगी तो ये आपकी सप्लाई आ गई। ओके हो गया? या आप 3 पॉइंट पर देखो, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर है तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके बाद यहाँ पर देखो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई। यहाँ पर आपकी सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो गई। अब मैं इसे ग्राफ पर प्लॉट करूँ तो कैसे करूँ? अब मैं इसे ग्राफ पर प्लॉट करूँ तो कैसे करूँ? देखो ग्राफ पर प्लॉट करने का सिंपल तरीका है, यहां पर हम लिखते हैं प्राइस, यहां पर हम लिखते हैं क्वांटिटी। आप चाहो तो पॉइंट से भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट तरीका बताने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 4 5 ये आपका प्राइस हो गया। ये उसके बाद आपके पास 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। तो ये आपकी डिमांड और सप्लाई यहाँ पर इक्वल आ जानी चाहिए। देखो थोड़ा पॉइंट को डार्क कर देते हैं ताकि दिक्कत ही ना रहे। देखो यहां पर क्या है,
यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ इस पॉइंट पर आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे के बराबर है और यही है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट से ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ये वाली सिचुएशन। ठीक है, मैं इस सिचुएशन को यहाँ पर कैसे समझूं, इस सिचुएशन को मैं इस पॉइंट्स को यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मैं इसे नीचे तक टच करके देखता हूं, देखो क्या दिखाई देगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाला कर्व जो है दैट इज डीडी, डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड कर्व का नेगेटिव स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है तो ये आपका डीडी डिमांड कर्व हो गया। सप्लाई कर्व का पॉजिटिव स्लोप होता है तो ये आपका एसएस सप्लाई कर्व हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ए लिख रहा हूं मैं इसको, ये पॉइंट ए डिमांड कर्व पर है और जब मैं इसे टच करके देखता हूं तो डिमांड तो है 10 यूनिट की और सप्लाई कितनी है मार्केट में, सप्लाई है से 40-50 यूनिट की, तो बेसिकली यहां पर डिमांड तो कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो वो जो अपन ने सरप्लस वाली सिचुएशन कही थी ये वही है। तो प्राइसेस कैसे हो जाएंगे यहां पर सरप्लस वाली सिचुएशन में, प्रोड्यूसर के पास सामान ज्यादा बचा हुआ है और प्रोड्यूसर जो है वो उस सामान को क्लियर करने के लिए क्या करेगा, अपने प्राइसेस को कम करेगा, तो यहां पर प्राइसेस जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही इस वाली सिचुएशन को देखते हैं, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट आपका सप्लाई कर्व पे है और ये वाला पॉइंट आपका डिमांड कर्व पे है। अब यहां पर फिर से वही कहानी, देखो यहां पर सप्लाई है 10 यूनिट की और डिमांड है से 40 या 50 यूनिट की, तो बेसिकली यहां पर क्या हो गया, सप्लाई तो कम है और डिमांड जो है वो ज़्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये जो सिचुएशन है इसे हम शॉर्टेज की सिचुएशन कह सकते हैं, शॉर्टेज होगा यहाँ पर। और जब मैं इसे शॉर्टेज की बात करूँगा, जब मैं शॉर्टेज की बात करूंगा तो यहाँ पर प्राइजेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्राइजेस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। यही सारी चीज़ें आपको डायग्राम से समझ में आएंगी। अब देखो हम इस डायग्राम को यहाँ पर चेकआउट करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो इस पॉइंट से देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो है वो डिमांड तो कम है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, तो इसे हम एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन भी कह सकते हैं या सरप्लस की सिचुएशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स हो रहा था, यहाँ पर जो है वो डिमांड तो ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे हम शॉर्टेज की सिचुएशन भी कह सकते हैं या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन भी कह सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, डायग्राम में कोई डाउट? आपको यही डायग्राम अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। देखो इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो आपका 3 रुपये, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 यूनिट, प्राइस 5 रुपये होगा तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी, प्राइस अगर 2 रुपये होगा तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले वो देखो आप मार्केट डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे, मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट लिखोगे कि इक्विलिब्रियम वहाँ पर स्टक करता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है। फिर आप टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद आप इस डायग्राम को बनाओगे और आखिरी में इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे 3 सिचुएशन पर। कब? एक जब प्राइस 3 रुपये होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, एक प्राइस 5 रुपये होगा तो वहां पर डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी, और एक प्राइस 2 रुपये या 1 रुपये होगा, उस सिचुएशन में आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी और सप्लाई कम। क्लियर मेरी बात? तो इसीलिए ये 3 सिचुएशन को आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं यहां पर भी आपको पढ़ा दूंगा। तो ये देखो क्या लिखता है, दिस टेबल शोज दैट एट प्राइस ₹5 मार्केट सप्लाई 50 है और डिमांड जो है वो 10 डजन की है। तो यानी कि एट दिस प्राइस प्रोड्यूसर बिलिंग टू सेल मोर, प्रोड्यूसर ज्यादा सामान बेचना चाहता है लेकिन खरीदना नहीं चाहता कस्टमर उतना सामान। दिस लीड्स टू फॉल इन प्राइस, प्राइस गिरना शुरू हो जाएंगे, प्राइस 5 से 4 रुपए गिरे, 5 से 4 रुपए गिरेंगे तो डिमांड तो 20 डजन की हो जाएगी और जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है, प्रोड्यूसर कम प्राइस होगा तो वो सप्लाई भी कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस जो है, अभी भी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल नहीं है, अब प्राइस जो है वो 3 रुपये रह जाएगा, 3 रुपये रह जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 30 डजन की ही डिमांड है और 30 डजन की ही सप्लाई है, यानी प्रोड्यूसर जितना माल बेचना चाहता था कस्टमर उतना ही सामान खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल है, मार्केट एकदम क्लियर होगी। मार्केट क्लियर होगी का मतलब क्या, ना तो प्रोड्यूसर के पास कोई सामान बचा, ना तो आपकी कोई कस्टमर की अनफुलफिल्ड डिमांड बची। तो इसीलिए हम इसे क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं।
सेम आप सिचुएशन चाहो तो प्राइस 1 वाली भी समझा सकते हो कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो इंक्रीज होना शुरू हो गया और फिर वो इक्विलिब्रियम प्राइस तक रुक गया। फिर एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन में आपको समझा ही चुका हूँ कि यहाँ पर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और आखिरी में वो कहाँ पर रुकेगा? जब आपका इक्विलिब्रियम स्टक हो जाएगा। क्लियर है? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाता है और आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद 3 बेसिक अजम्पशंस क्या है इसमें? तो सबसे पहले बेसिक अजम्पशन तो डिमांड वाली है, प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड का इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन होता है। ये 2 बातें तो अपन ने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर से पढ़ ली थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन हो रहा है, यहाँ पर मार्केट सप्लाई और डिमांड जो है वो फ्री ऑपरेटिंग है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी मार्केट फोर्सेस ही आपके प्राइस को डिसाइड करेगी बीच में, विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लियर मेरी बात? यहां तक आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्लियर? इसके बाद आपके पास आ जाता है शिफ्ट, चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो अब यहां पर इसने सिर्फ डिमांड के बारे में लिखा है, सप्लाई एज इट इज रहेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये डायग्राम है आपके पास, ये है डी आपका डिमांड कर्व, ओके, और ये है एसएस आपका सप्लाई कर्व। अब ये क्या कह रहा है भाई, सिर्फ डिमांड में शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, सप्लाई में शिफ्टिंग देखने को नहीं मिल रही। और डिमांड की शिफ्टिंग क्या थी? या तो वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा था या तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा था। तो या तो डिमांड राइट साइड शिफ्ट होगी या तो डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। तो देखो बड़ा ही ईजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और मैं आपको यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बिल्कुल डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये तो है आपकी सप्लाई कर्व, इसके बाद ये है आपका डिमांड कर्व। ओके, तो मैं इसको डी नाम दे देता हूँ, ये हो गया आपका एसएस सप्लाई कर्व। यहाँ पर मैं प्राइस लिख देता हूँ या क्वांटिटी लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड मैंने कहा था राइट साइड शिफ्ट होता है, तो हम इसे राइट साइड शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो अब जैसे ही इंक्रीज इन डिमांड जो है वो, पहले मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये प्राइस भी 3 रुपए था और क्वांटिटी भी जो थी वो 30 रुपए थी। ओ सॉरी, प्राइस 3 रुपए था और क्वांटिटी 30 यूनिट थी। ये वाला पहला ही वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अगर मेरी डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा? और सप्लाई एज इट इज है, सप्लाई के अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही, तो क्या होगा? अब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया राइट साइड, और अब आप देख रहे हो कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस भी जो है वो बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं आपकी क्वांटिटी भी प्रोड्यूसर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर वो क्या पूछ रहा है कि भाई अगर आपका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाए और सप्लाई एज इट इज रहे तो आपके प्राइस और क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ाने की प्रोड्यूसर कोशिश करेगा। मेरी बात क्लियर या कोई डाउट? ओके, तो ये चीजें आपको इसमें समझनी है। ये क्वेश्चन या ये प्रॉब्लम आपकी एज इट इज सॉल्व होगी इस डायग्राम से। ओके, अब आ जाते हैं हम दूसरी सिचुएशन पे। मैं चाहूं तो दूसरी इसी में ही बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। कलर चेंज कर लेते हैं, बस मैं यहां पर ग्रीन कलर ले लेता हूं। ओके, अब आ जाते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड वाले पे। डिक्रीज इन डिमांड में देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। लेफ्ट साइड शिफ्टिंग का मतलब क्या हो रहा है कि पीछे आ गई डिमांड कर्व, और जैसी डिमांड कर्व पीछे की साइड आएगी तो आपका नया इक्विलिब्रियम आपको दिखाई देगा, ये वाला, और इसके अंदर आपका प्राइस भी कम और क्वांटिटी भी कम। तो यही चीज़ आपको देखो यहाँ पर दिखाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, यहाँ पर प्राइस भी कम हो रहा है और क्वांटिटी भी कम। इस तरह के क्वेश्चंस को बिना रफ में डायग्राम बनाए कभी सोल्व मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, इसके बाद ये आ गया इंक्रीज इन डिमांड, और जैसे ही आपका इंक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा? डिमांड जो है सप्लाई से आगे निकल जाएगी। दिस कोज राइज इन प्राइस, कॉन्सिक्वेंटली राइज इन प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू डिक्लाइन एंड क्वांटिटी सप्लाई टेंड्स टू राइज। तो फिर से वो अपने आप बैलेंस करने की कोशिश कर लेगा।
डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड के अंदर आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैक साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेट फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टक हो जाएगा। तो लिखता है व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट इट शो डिक्रीज इन डिमांड। एक ओल्ड इक्विलिब्रियम ई पर था जहां पर आपकी डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, इम्प्लाइज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। दिस कॉज फॉल इन प्राइस, कॉन्सिक्वेंटली फॉल इन प्राइस होते ही डिमांड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई टेंड टू डिक्रीज, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड चलता रहेगा जब तक आपकी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाती है एक्सेप्शनल सिचुएशन। देखो यहां पर लिखा है शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन की बातें कर रहे हैं, और एक्सेप्शनल सिचुएशन सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, आपको सप्लाई में। अब वो यहां पर क्या करेगा, सप्लाई को या तो परफेक्टली इलास्टिक कर देगा, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कर देगा। देखो बिल्कुल टेक्निकल और बड़ा इजी तरीका है। हाँ, ये मैं आपको दोनों बैक टू बैक इसलिए समझा रहा हूं, बुक के अंदर आगे पीछे दे रखे हैं, और आगे पीछे देने के कारण मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। ओके हो गया। तो बेसिकली ये है आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी, ये है आपका सप्लाई कर्व। एक बार तो ये अपना सप्लाई कर्व जो है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक हो गया, और एक बार ये अपना बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। अब रह गया अपना भाई डिमांड। अब डिमांड के लिए मैं एक बार जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है उसे रेड लाइन से शो कर रहा हूं। ओरिजिनल डिमांड कर्व दोनों पर मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूं, और ये है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पुराने वाला। पुराने वाले का मतलब जो ओरिजिनल था, जैसे हमने वो 3 रुपए पे 30 यूनिट की बात करी थी, ये बिल्कुल वही है। हो गया ओके। ये है आपका 3 रुपए, और सपोज ये है आपकी 30 क्वांटिटी। ये है आपका 3 रुपए, और ये है आपकी 30 क्वांटिटी। क्लियर हो गया, ये है ओरिजिनल। अब देखो इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होगी तो राइट साइड, इंक्रीज होगी तो राइट साइड। यहां पर भी मैं इंक्रीज करके दिखा रहा हूं दोनों डायग्राम में, ताकि आपको दोनों डायग्राम में कुछ अलग अलग ना लगे, ये राइट साइड, ये राइट साइड। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना। यहां पर इस वाले डायग्राम में, ए वाला डायग्राम मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ए वाले डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, जितनी डिमांड बढ़ेगी सप्लाई भी उतनी बढ़ जाएगी, प्राइस सेम रहेगा। हो गया डन। और यहां पर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। इनइलास्टिक का मतलब कुछ भी हो जाए, सप्लाई को आप बढ़ा नहीं सकते। गेहूं 6 महीने लगेंगे उगने में, तो मैं उसे बढ़ा नहीं सकता। तो डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे और कुछ नहीं बढ़ेगा। सप्लाई 30 यूनिट थी, 30 ही रहेगी। ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड, अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। डिमांड इस सिचुएशन में डिक्रीज हो भी जाए, डिमांड इस सिचुएशन में डिक्रीज हो भी जाएगी, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी कम होगी, प्राइस सेम रहेगा। और इस सिचुएशन में अगर डिमांड कम हो जाएगी तो सिर्फ प्राइस कम होगा, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अब देखो इस डायग्राम्स को, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगी तो इंक्रीज इन डिमांड सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, डिक्रीज इन डिमांड सिर्फ क्वांटिटी कम होगी, प्राइस सेम रहेगा। अब आ जाते हैं why price remain unaffected when supply curve is perfectly elastic। अब perfectly elastic supply है, इसका मतलब जितनी डिमांड बढ़ रही थी उतनी ही सप्लाई बढ़ गई। तो perfectly elastic supply is a situation of infinite supply corresponding to given price। It is a situation if the demand curve shifts to right, increase in demand that does not arise in the situation of excess demand। excess demand की situation arise नहीं होगी, क्यों? जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही सप्लाई उसे मैच कर लेगी और प्राइस को बढ़ने नहीं देगी। बिकॉज इवन एट एग्जिस्टिंग प्राइस सप्लाई इज इनफाइनाइट, हेंस प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इफ देयर डिक्रीज इन डिमांड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन प्राइस, बिकॉज इवन द स्लाइटेस्ट फॉल इन द प्राइस वुड मीन जीरो सप्लाई एंड सिचुएशन ऑफ परफेक्टली सप्लाई कर्व। तो अगर प्राइस हल्का सा भी कम होता है ना, प्रोड्यूसर कहेगा छोड़ भाई अपन नहीं बेचते, तो इसलिए वो डिमांड कम हो रही है तो उसने अपनी प्रोडक्शन को कम करा, सप्लाई से मैच कर लिया, काम खत्म।
क्या होगा व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक? अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी तो क्या होगा? देखो, प्राइस परफेक्टली इनइलास्टिक है, 30 यूनिट बेच रहे थे, 30 यूनिट बेच पा रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ जाएगा, सॉरी डिमांड अगर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज इन डिमांड होगा तो क्या होगा? बेसिकली सीधी सीधी भाषा है, सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। ऐसे डिक्रीज इन डिमांड होगा तो सिर्फ प्राइस कम होंगे, आपके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डायग्राम अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं आंसर बिल्कुल क्लियर कट इजीली, इससे इजी चैप्टर नहीं है पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में। अगर डायग्राम्स का ही खेल है और डायग्राम समझ में आ गया ना, फिर कोई इशू नहीं है। देखो बेसिकली ये ऐसा है जैसे आप समझो बिल्कुल डायग्राम्स का गेम। डायग्राम जैसे ही मुझे क्लियर कट हुआ, बिल्कुल ओके। सिर्फ डायग्राम समझने हैं, कोई चीजें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई क्वांटिटी रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक? भाई क्यों? तो कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक इज ए सिचुएशन जहां पर हम सप्लाई को चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको वीट का एग्जांपल दिया ना, भैया वीट उगने में 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे तो मैं उसे 3 महीने 2 महीने में तो उगा नहीं सकता, और नहीं उगा सकता तो सप्लाई तो जितनी है उतनी ही रहेगी ना। तो सिर्फ सो व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट्स, प्राइस टेंड्स टू राइज विदाउट अफेक्टिंग द सप्लाई। अब इसके बाद आ जाता है शिफ्ट चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखो इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, अब यहां पर रिवर्स करेंगे। अब यहां पर हम सप्लाई कर्व को चेंज करेंगे, डिमांड कर्व को यूं का यूं रखेंगे। देखो अभी तक डिमांड में चेंजेस देख रहे थे, अब हम सप्लाई में चेंजेस देखेंगे। अब ये हमारा सपोज करो डिमांड कर्व है, ठीक है। इसके बाद ये अपना सप्लाई कर्व है, डी डी इज द डिमांड कर्व, एस एस इज द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व में चेंजेस देखने हैं, देखो ध्यान से देखना, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट P और ये है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सप्लाई बढ़ेगी तो देखो इस लाइन के राइट साइड बढ़ेगी। राइट साइड वही होती है जो ये वाली लाइन, इस साइड, ये राइट साइड हुआ ना। तो देखो अब इंक्रीज इन सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है सप्लाई का बढ़ जाना, राइट साइड बढ़ गई इस लाइन के, और जैसी ही राइट साइड बढ़ी तो देखो क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन प्राइस कम हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड तो 100 यूनिट की थी, प्रोड्यूसर ने 150 यूनिट बना दी, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई तो प्राइसेस को तो कम करना पड़ेगा। ये है इसका लॉजिक। क्लियर मेरी बात? तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। और ऐसी अगर आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, बैकवर्ड शिफ्टिंग, प्राइस कम हो जाएंगे, सॉरी प्राइस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज्यादा हो गई। ये है इसका मतलब। तो देखो सप्लाई बढ़ी, प्राइसेस कम, क्वांटिटी ज्यादा। देखो प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा। और ऐसे सप्लाई कम हो गई, बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई तो प्राइसेस ज्यादा और क्वांटिटी कम। यही चीजें आपको इसमें समझ आ जाएंगी। तो इंक्रीज इन सप्लाई, वाई, हाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज स्टक, कैसे होगा नया इक्विलिब्रियम स्टक? फिर से वही, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। ओल्ड इक्विलिब्रियम ई पर था और अब सिचुएशन क्या थी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। दिस इज ए कॉज फॉल इन प्राइस, चीजों की कीमतें कम होने लग जाएंगी। फिर वही कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक डिमांड सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। ओके, डिक्रीज इन सप्लाई फिर से इसी का रिवर्स। ओके, ये बड़ा ही इजी है। और फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई। अभी हमने सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक किया था और सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक किया था। अब हम डिमांड के साथ ये काम करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक करने वाले हैं और परफेक्टली इनइलास्टिक। अब यहां पर ये डी डी डिमांड कर्व है, ये आपका डी डी जो है ये परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व है। तो ये हम यहां पर लिख देते हैं कि ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक और ये हो गया आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। अब सप्लाई कर्व बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना रहे। अब सप्लाई कर्व के लिए जो ओरिजिनल वाला है मैं उसे ग्रीन लाइन से कोट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। देखो ओरिजिनल वाला जो है उसे मैंने ग्रीन लाइन से कोट कर दिया। ये हो गया आपका ओरिजिनल, ये हो गया आपका ओरिजिनल।
ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस 3 रुपये, ये हो गया आपका प्राइस 3 रुपये, ये हो गया आपका यहाँ पर प्राइस 3 रुपये, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा। अब मैं कहता हूँ जी इंक्रीज इन सप्लाई हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई मतलब राइट साइड, ये आपकी जो नई लाइन है इंक्रीज इन सप्लाई वाली, ये हो गया आपका इंक्रीज इन सप्लाई, राइट साइड शिफ्टिंग। देखो अब क्या दिखाई दिया, यहां पर तो प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी, और जैसे ही यहां पर प्राइस बढ़ा, सॉरी सप्लाई बढ़ी, तो आपका प्राइस जो है वो कम हो गया। यही चीजें आपको डायग्राम से पता लगेंगी, आपको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी, वो कहेगा भैया डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है और सप्लाई में आपका चेंजेस हो रहा है, तो बताओ प्राइसेस और क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप डायग्राम बनाओगे, दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद क्लियर कट मेंशन करोगे जी प्राइस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा, प्राइस जो है वो अपने आप सेम रहेगा। क्लियर मेरी बात। ऐसे ही डिक्रीज वाली कंडीशन आ जाएगी, डिक्रीज इन सप्लाई के अंदर, इसके अंदर तो आपके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे क्योंकि सप्लाई कम हो गई, और यहाँ पर आपके प्राइसेस जो हैं वो सेम रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो डिमांड के साथ वो मैच करने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ पर वो मैच करने के लिए तैयार नहीं है। ये है इसका सिंपल सा लॉजिक। ओके, तो ये आपके पास डायग्राम आ चुका है परफेक्टली इलास्टिक की दोनों सिचुएशन, और ये आपके पास डायग्राम आ चुका है परफेक्टली इन इलास्टिक की दोनों सिचुएशन। बीच की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी है, आप अपनी मर्जी से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये थोड़ा सा अलग है और टेक्निकल सा है, इसको मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। अब यहाँ पर साइमल्टेनियस शिफ्ट और चेंज इन डिमांड है एंड सप्लाई कर्व। साइमल्टेनियस चेंज का मतलब होता है डिमांड में भी चेंज दिखाई दे रहा है और सप्लाई में भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं ताकि आपको ये डायग्राम बिल्कुल समझ में आ जाए। इसको हम ऐसे समझेंगे, साइमल्टेनियस चेंज का मतलब है, तो मैं आपको यहां पर एक बार थोड़ा सा डायग्राम एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। देखो, साइमल्टेनियस चेंज का मतलब क्या है कि जितना आपके डिमांड में चेंज आ रहा है, और कहीं ना कहीं अब दोनों में से पहले मैं एक में चेंजेस देखने की कोशिश कर रहा था, अब आपको दोनों पॉइंट्स पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सपोज ये है आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी, डन हो गया। अब डायग्राम देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब क्या हुआ, जितनी आपकी डिमांड बढ़ी उतनी ही आपकी सप्लाई भी बढ़ गई। ओके, अब मैं कलर चेंज करता हूं, देखो ये है आपका डी डिमांड कर्व, ये है आपका एस सप्लाई कर्व। जितनी आपकी डिमांड बढ़ी उतनी ही आपकी सप्लाई बढ़ गई। मेरे पास कलर है, मतलब मैं कलर पेन यूज कर रहा हूं, तो आप लिए इसके लिए देखो मेरे पास कलर पेन था, यानी कि मैं कलर चेंज कर कर आपको लिख सकता था, तो मैंने इसलिए आपको ये बहुत ही आसानी से दिखा दिया। अब आप स्कूल के अंदर कैसे करोगे ये समझो। जो पुराने वाला इक्विलिब्रियम है उसे तो आप डार्क लाइन से हाईलाइट करोगे, और जो नया वाली लाइन है उसे आप ऐसे डॉटेड लाइन से हाईलाइट करोगे, ताकि आपको इक्वल इक्विलिब्रियम या डाउट ना रहे। तो एक इक्विलिब्रियम तो आपकी डार्क लाइन से आएगा और एक इक्विलिब्रियम आपकी डॉटेड लाइन से आएगा, और अब आपको आंसर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा। देखो, जब डिमांड भी बढ़ी और सप्लाई भी बढ़ी, दोनों का सप्लाई का बराबर था, दोनों का इंक्रीज होना बराबर था, तो देखो प्राइस तो सेम ही रहा, प्राइस तो सेम ही रहा, लेकिन सिर्फ क्या बढ़ी, क्वांटिटी। तो यही चीज आपको इसके अंदर समझने की जरूरत है कि मुझे किस तरीके से एक्यूरेट डायग्राम बनाना है। तो साइमल्टेनियस चेंज का मतलब क्या होता है, डिमांड में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सप्लाई में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के चेंजेस आपको इनकलकेट करने की भैया उससे प्राइस और क्वांटिटी पर क्या फर्क
पड़ेगा। तो इंक्रीज इन डिमांड जब इंक्रीज इन सप्लाई के बराबर होगी, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ गई, अल्टीमेट प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर मेरी बात। अब एक सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपका इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और सप्लाई कम बढ़ेगी। तो मैं इसको बिल्कुल इजीली समझा देता हूं आपको। ये हो गया आपका डीडी डिमांड कर्व, और ये हो गया आपका एसएस सप्लाई कर्व। डन हो गया। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, आप लोग डॉटेड लाइंस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, वरना आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो मैं इसको लिख रहा हूं, ये हो गया आपका डीडी डिमांड कर्व, ये हो गया एसएस सप्लाई कर्व। अब आपकी इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है, डिमांड में ज़्यादा बढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है या डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये देखो डिमांड के अंदर मैंने जो गैप है वो ज़्यादा रख लिया। हो गया डन। अब सप्लाई थोड़ी सी बढ़ रही है, तो हम थोड़ा सा गैप रखेंगे सप्लाई के बीच में। देखो बढ़ रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है। तो देखो सप्लाई बढ़ तो गई ये। अब ये देखो, सॉरी मैंने गलत इक्विलिब्रियम कोट कर दिया। ये वाला आप गया आपका नया इक्विलिब्रियम। हो गया डन। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। अब आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि प्राइस भी बढ़ रहा है। प्राइस अगर पहले 3 रुपए था और मैं 30 क्वांटिटी सेल कर रहा था, तो अब आपका प्राइस भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। तो यही क्लियर कट है, ये मैं बिना डायग्राम के सोल्व नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, डिमांड में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, सप्लाई में कम चेंजेस देखने को मिले, मैंने डायग्राम से कोट किया और मेरा आंसर बिल्कुल ईजी हो गया। फिर मैं बिल्कुल एक और अब आपकी सिचुएशन दे रहा हूं, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब आप इसको ध्यान से समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर लेना और पहले अपना डायग्राम बनाकर देखना, और जैसे ही आप डायग्राम बनाकर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ डर रहा था और कुछ भी नहीं। ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, डी एस एस। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब आप लोग क्या कह रहे हैं, डिमांड में हल्का सा चेंज आया, डिमांड थोड़ी सी बढ़ रही है, डिमांड तो थोड़ी सी बढ़ी, दैट इज D1, लेकिन सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई। सप्लाई का गैप ज़्यादा रख लो, क्या ज़रूरत है बिल्कुल थोड़ा सा गैप रखने की, ज़्यादा गैप रखो ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। ये लो भाई, सप्लाई बढ़ा दी हमने। ठीक हो गया ना। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम आ गया, ये पुराना इक्विलिब्रियम था। पुराने इक्विलिब्रियम पे सपोज प्राइस 3 रुपए था, क्वांटिटी 30 रुपए थी। नए इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या लिखोगे, प्राइस तो कम हो जाएंगे, प्राइस तो कम हो जाएंगे और क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यही आपकी ऑब्जर्वेशन है, यही उसको बतानी थी। ऐसी रिवर्स भी सिचुएशन हो सकती है, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। ये तीनों डायग्राम आप लोग बनाकर देख सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको इनके डायग्राम्स भी बनाकर आपको दिखा दूंगा या सिखा दूंगा। अब डिक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से, और उसके बाद डिक्रीज इन डिमांड कम है डिक्रीज इन सप्लाई से। ये तीनों सिचुएशन बहुत ही ईजी हो जाएंगी। मैं तीनों में से एक सिचुएशन करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। 2 सिचुएशन आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या मुझे डायग्राम समझ में आए या नहीं। ओके, एक सिचुएशन मैं करा रहा हूं, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। ओके, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायग्राम समझ में आया या नहीं आया। ओके, एक सेकेंड बस। देखो डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई।
ये हो गया आपका पुराना वाला इक्विलिब्रियम। ये है प्राइस 3, ये है क्वांटिटी 30। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, अगर आपकी डिमांड और सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये दोनों बराबर है, जितनी डिमांड कम हो रही है उतनी ही सप्लाई कम हो रही है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी? क्या इफेक्ट रहेगा प्राइस और क्वांटिटी पे? तो कलर चेंज करते हैं, मैं इसको यहां पर नाम दे देता हूं डी डी, डिमांड कर्व। उसके बाद ये हो गया आपका एस एस, सप्लाई कर्व। अब देखो सप्लाई कर्व जो है वो पीछे की साइड जा रहा है। अब हम आ जाते हैं डिमांड कर्व पे। दोनों का गैप बराबर रखना। ये आपका आ गया नया इक्विलिब्रियम। तो देखो आपका जो प्राइस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर मेरी बात? तो जितनी आपकी डिमांड जो है वो कम हुई, उतनी ही आपकी सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस सेम रहेगा। यही चीज़ें आपको यहाँ पर सिर्फ समझनी है डायग्राम की मदद से। दो सिचुएशन आपको करनी है और मुझे कमेंट में बताना है समझ में आया या नहीं आया। तो साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, अब आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लगेगा। अब ये डायग्राम आपको बहुत ही ईजी लगेंगे और अब आप इसे बिल्कुल ईजी तरीके से होल्ड कर सकते हो। क्लियर हो गया? साइमल्टेनियस डिक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यही मैंने आपको घर का होमवर्क दिया है। इसमें से एक सिचुएशन तो देखो ये वाली मैंने करा दी, बाकी दो सिचुएशन आप लोगों को करनी है। डन हो गया? इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, लेकिन फिर भी एक आधी चीज़ें जो रहती हैं वो ये इम्पोर्टेंट है, वो कराना है। डायग्राम्स का जो टॉपिक था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है चैप्टर में। अब आपको बड़े इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने हैं। वो क्या है? वो है आपका प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। ये इस चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टीचर एग्जाम में देता ही देता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझते हैं, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है सीलिंग। सीलिंग मतलब मैं बात करता हूँ, सीलिंग फैन होता है ना, छत। तो बेसिकली ये वो मैक्सिमम प्राइस होता है। अगर मैं एक रूम, एक कमरे की बात करूं, तो जो ज़मीन होती है उसे हम फ्लोर कहते हैं, वो उस कमरे का सबसे मिनिमम हिस्सा होता है, और जो सीलिंग होती है, छत होती है, वो उसका सबसे मैक्सिमम टॉप हिस्सा होता है। तो प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम वर्ड का कहीं ना कहीं यूज़ होगा और प्राइस फ्लोरिंग में कहीं ना कहीं मिनिमम वर्ड का यूज़ होगा। ओके, तो बेसिकली ये वो मैक्सिमम प्राइस है जो एक प्रोड्यूसर कस्टमर से चार्ज कर सकता है। इसमें मैं मास्क का एग्जांपल लेता हूं। मास्क 5 रुपए का मास्क जो है 50 का बिक रहा था, बीच में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, नहीं भाई कस्टमर को बहुत नुकसान हो रहा है, आपको ये चीज बेचनी है 10 रुपए पर। इट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो बेसिकली कैसा डायग्राम बनेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट में तो चल रहा था कीमत 50 रुपए, मार्केट में तो कीमत चल रही थी 50 रुपए, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और लोगों की, कस्टमर की भलाई के लिए इस प्राइस को नीचे डिसाइड किया। वर्ड डेफिनेशन के अंदर मैक्सिमम है, लेकिन डायग्राम में ये उल्टा है, इस बात को याद रखना। कई बाद में पता लगे सर आपने कहा था सीलिंग मतलब छत मतलब टॉप हिस्सा, मैंने डायग्राम के ऊपर वाले हिस्से में इसको बना दिया। नहीं, डायग्रामेटिकली ये रिवर्स है, लेकिन डेफिनेशन में हम मैक्सिमम वर्ड ही यूज करेंगे। तो सीलिंग मींस मैक्सिमम लिमिट, प्राइस सीलिंग मींस मैक्सिमम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर। Government fix this price lower than the equilibrium market price so that poor can afford it, गरीब लोग भी इसे खरीद सकें। तो मैंने कहा ना, मास्क का प्राइस चल रहा था 50 रुपए, गवर्नमेंट आई और बोली नहीं 10 रुपए रखो। यह है आपका प्राइस सीलिंग, इतना सही करना। प्राइस फ्लोरिंग बेसिकली ये होता है किसानों के लिए। प्राइस सीलिंग हो ही गया, इसके बाद आपके पास आ जाता है प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस फ्लोरिंग बेसिकली होता है फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के लिए जिसे हम मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी भी कह देते हैं। किसानों ने बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करी इस बार, बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दी, लेकिन सप्लाई ज़्यादा होती किसानों की समस्या क्या है कि प्राइजेस कम हो जाएंगे।
तो बेसिकली प्राइस फ्लोरिंग कुछ नहीं है, ये एक मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है फार्मर्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि अगर कोई इस प्राइस पर नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट खरीदेगी। मेरी बात क्लियर? तो इसलिए मार्केट में इस प्राइस से नीचे आप उस सामान को नहीं खरीद सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है वीट। वीट का सपोज एमएसपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 21 रुपए पर किलो, तो अगर आप अनाज मंडी में किसान गेहूं बेचने जाता है तो वहां के लोगों को 21 रुपए में ही गेहूं खरीदना पड़ेगा, उससे नीचे गेहूं खरीदना गैर कानूनी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यही है। तो price flooring means the lowest or price fixed by the government for a product. The government fixes the floor price of a farm product to regulate the income of the farmer. क्लियर है? तो बेसिकली मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस गेहूं का रह गया था 15 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई, किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हम प्राइस रखेंगे 21 रुपये। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होता है और कहीं ना कहीं ये किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। यही है आपका प्राइस फ्लोरिंग। यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाती है। कोई डाउट आ रहे हो तो आप साथ साथ मुझे लिखते रहिएगा। अब मिलते हैं आपसे कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर की लास्ट वीडियोस में। थैंक यू।